इब्राहिम अमीनुल हक फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। 4 जनवरी को आगे निकल रही थी मुंह से, 20 फरवरी को यूटर्न मार के बॉस भाई हमारे साथ सीरीज खेल लो। तो भाई ये इसी वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार बोले जा रहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में, मत पड़ो इस चक्कर में, अपना पंगा है तो पड़ जाओ। भाई आप उनके बाल बराबर भी नहीं है यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? सबको पता है, हम 85 दफा डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया के मुंह बंद किए हैं भाई। बांग्लादेश का कोई नया हे गाइस, स्वागत है फिर से धमाकेदार एक वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में अभी काफ़ी उथल पुथल चल रही है। जी हाँ, फिलहाल बता दें कि बांग्लादेश के बोर्ड के अध्यक्ष जो कि अभी नए बने हुए हैं, उन्होंने बीसीसीआई से अपील की है कि बांग्लादेश और भारत का मैच जो होने वाला था उसे खेला जाए। और इस बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया में होने लगी है बवाल कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ थे, और अभी बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप फाइनल होने से पहले ही जो है कि भारत से मांगने लगे हैं मदद, और भारत के घुटनों पे गिरने लगा। जी हाँ, हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी सीरीज नहीं खेली जाती, लेकिन बांग्लादेश के साथ मैच इंडिया खेलती है। तो इस बात को लेके बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने बीसीसीआई से की है अपील। अब पाकिस्तानी मीडिया पे सबसे ज़्यादा अभी चर्चा की बात यह है कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का साथ दे रहा था, अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे लगा दिया है कि क्लेम कि हम आपके साथ थे, और अभी आप बीसीसीआई से घुटनों पे जाके मांग रहे हैं मदद। इस बात से लेके पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और कुछ मीडिया कर्मी जो कि हैं, ये सब ने बांग्लादेश को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये बात आप सबको भी पता होगा कि बांग्लादेश ये पाकिस्तान के बहकावे में आके T20 वर्ल्ड कप से अपना अलविदा कह गए थे। सिर्फ इसमें 100% पाकिस्तान का हाथ था। वो चाह रहा था कि इंडिया को बदनाम करे, इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन उसमें नाकाम हुए, और खुद बोल रहे थे हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन 15 तारीख को मैच खेले और हारे भी बुरी तरीक़ा से। और एक बात जो बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, पूर्व क्रिकेटर है मोहम्मद आमिर। जी हाँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में ही रहते। तो अभिषेक शर्मा के बारे में बोले हैं स्लोगर मतलब होता है कि उछल्लर, इस टाइप के। वो कभी भी आके अरे भैया, अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, उसे इंडियन टीम की ओर से भेजा गया है कि आप तोड़ फोड़ करो, ठीक है। आपके लिए आप 0 पे भी आउट हो जाओगे तो चलेगा। इंडिया के पास 8वें 7वें नंबर तक के बल्लेबाज है, तो आप उससे ऐसा मतलब कुछ भी नहीं, वो आपके बाबर आजम की तरह डिफेंड खेलने लगे तो फिर वो भी 50 गेम में 50 रन आराम से बना देंगे। लेकिन उस तरह का उसे नहीं बोला गया है। जी हाँ, कोच गौतम गंभीर के तरफ से तभी तो, नहीं तो 3-4 मैच फ्लॉप होने के बाद भी उसका कोई चर्चा नहीं है। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है वो, मारो तोड़ो फोड़ो, ऐसा है। ऐसे में तो कोई भी बल्लेबाज आउट हो ही जाएगा, तो उसके लिए। और शादाब खान की एक बात है, तनवीर अहमद को काफ़ी चुभ रही है। जी हाँ, तनवीर अहमद को एकदम काफ़ी मिर्ची की तरह लग रही है। शादाब ने जो बोला है कि एक्स क्रिकेटर के बारे में, हमने तो इंडिया से काफ़ी बार मैच जीता, हार जीत तो लगी हुई रहती, लेकिन आपने क्या उखाड़ लिया। तो इस बात को लेकर शादाब और ये क्या बोलते हैं आपका तनवीर अहमद, भाई तनवीर अहमद तो आप जानते हैं आके स्टूडियो में बस हग देते हैं। आप तो वीडियो लास्ट तक देखिए ये लोगों का क्या बोल रहे हैं तनवीर अहमद। तकलीफ है वो हमें है, ठीक है। वो तकलीफ थोड़ी सी बाबर और रिजवान ने T20 के मैच में थोड़ा सा हमारी तकलीफ को खत्म किया, 152 जो 0 पे किया, ठीक है। सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी फाइनल, वो तकलीफ इन्होंने थोड़ी सी कम की है। लेकिन आप ये मत बोलें कि जी वो कुछ भी नहीं। भाई आप यार, आप क्या है उनके आगे, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखें, नाम देखें, रेपुटेज देखें, वो भाई वो परफॉर्मेंस से खेले हैं। उन्होंने दुनिया के मुंह बंद किए हैं भाई। चाहे सकलैन मुश्ताक हो जाए, चाहे वकार यूनुस हो जाए, चाहे वसीम अकरम हो जाए, चाहे शाहिद अफरीदी हो जाए, चाहे शोएब अख्तर हो जाए, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो जाए, चाहे यूनुस खान हो जाए, चाहे जावेद मियांदाद हो जाए, बहुत बड़े बड़े नाम है यार। आप क्या बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। और कहने का मकसद ये है कि आप में इतनी अकल समझ नहीं है। दुनिया का मीडिया वहां बैठा होता है, ठीक है। उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां बैठे होते हैं। आपकी छोटी सी बातें लेके वो कहां पे लगाएंगे, क्या बात करेंगे, देखो यार वो कर रहा है, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है यार। एक चीज और, आप
आपकी टीम में एक प्लेयर है जिसका नाम है बाबर आजम, ठीक है, वो वर्ल्ड कप रखना ही नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर, और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। होने का मकसद ये था कि उनका था कि वो स्लॉग करता है, वो स्लॉग ही करता है ना, पहली गेंद से क्रॉस पे जाता है। हाँ, वो एक सक्सेसफुल स्लॉगर है, मतलब टर्म ये है कि इज अ सक्सेसफुल स्लॉगर, कि वो स्लॉग कर रहा है और उसकी लग रही है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, कि वो गेंद बैट को मिला के वो कवर ड्राइव खेल रहा है, वो ऑन ड्राइव खेल रहा है। उसका मेथड है, वो स्लॉगिंग के वे में खेलता है। जब स्लॉगर आता है ना, पहली गेंद ही उठा के मार देगा क्रॉस। वो अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं बीसीसीआई के साथ। वो इसलिए सुधारना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इतना पैसा है नहीं, आईसीसी फंड्स तो चलो बच गए हमारे इस फियास्को से। बड़ी पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमें तो इसमें मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी दुआ कर रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालीफाई करे। नहीं, एक होस्ट के साथ किसी जाती है, एक मेजबान मुल्क है उसके साथ जाती है कि मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो श्रीलंका को अपना सेमीफाइनल खेलने इंडिया जाना पड़ेगा। मेजबान के साथ बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेमीफाइनल हो जाएगा, बस अगर हम थोड़ा तरीके से खेले और थोड़ा तरीके से प्लानिंग करें। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी जी जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका की, कि आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप जब ये हो रहे तो आप बातचीत करते हैं। क्यों, जब दो मुल्कों में हो रहा है तो एक सेमीफाइनल यहाँ होगा, एक सेमीफाइनल वहाँ होगा। ये बोर्ड की नाइली है श्रीलंका। सही बात है, आप अपनी ये बात मनवाते हैं बोर्ड, लेकिन इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। ये 4 जनवरी 2026 से ना देखो, 5 जुलाई 2025 को बीसीसीआई बांग्लादेश को बोलता है कि अगस्त में जो हमने सीरीज खेलनी है 2025, हम मेन सीरीज आपसे नहीं खेल रहे, इसको डिफर करेंगे सितंबर 2026 में। और वो क्यों डिफर हुई थी सबको पता है, कोई बच्चा नहीं है। फिर आया नवंबर, 15 नवंबर 2025, वुमेन सीरीज जो कि दिसंबर में खेली जानी थी, यानी वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन टीम ने पहुंचना था बांग्लादेश, मना कर दिया, अगले साल खेलेंगे। ओके जी, खामोश। बात की साइम अयूब की बात की, वो इनफॉर्म नजर नहीं आ रहा। उस तरफ अभिषेक शर्मा को भी अगर आप देखें तो वो 3-0 कर गया, तो उस पर मोहम्मद आमिर ने ये कहा कि ये तो टेल एंडर है। उस पर सलमान भट्ट ने उसे सपोर्ट किया, सलमान भट्ट ने सपोर्ट किया उसे कि यार अगर आमिर कह रहा है तो बात ठीक कह रहा होगा, क्योंकि आमिर ने बड़ी बॉलिंग की है। तो आपके ख्याल में चलें गफार आगे, इससे पहले आपसे सवाल करता हूँ, वाकई वो टेल एंडर है अभिषेक शर्मा? 200 मतलब 190 का स्ट्राइक रेट है उसका यार। नहीं, मैं इसमें ये कहूंगा कि उन्होंने उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया, स्लॉगर। अच्छा, इसमें गलत नहीं है, वो कहते हैं स्लॉगर मारता है, इसका रियल टेस्ट होगा। गफार आपसे पॉइंट लूंगा गफार, इसी पॉइंट अच्छा, पर उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने गलत नहीं कहा। देखिए, कहने का मकसद ये था कि उनका था कि वो स्लॉग करता है, वो स्लॉग ही करता है ना, पहली गेंद से क्रॉस पे जाता है। हाँ, वो एक सक्सेसफुल स्लॉगर है, मतलब टर्म ये है कि इज अ सक्सेसफुल स्लॉगर, कि वो स्लॉग कर रहा है और उसकी लग रही है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, कि वो गेंद बैट को मिला के वो कवर ड्राइव खेल रहा है, वो ऑन ड्राइव खेल रहा है। उसका मेथड है, वो स्लॉगिंग के वे में खेलता है। जब स्लॉगर आता है ना, पहली गेंद ही उठा के मार देगा, क्रॉस मार देगा, जो कि अभी उसकी नहीं लग रही है। तो स्लॉगर ही है। हाँ, सक्सेसफुल स्लॉगर था इंडिया के लिए, जो पिछले 1 साल से काफी इंपैक्ट इनिंग्स खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो किस टाइप का प्लेयर है वो डिफाइन किया, उसको बुरा नहीं कहा। ये समझने की जरूरत है भारत के लोगों को, वो हर चीज माइंड ही कर जाते हैं, जैसे कोई मैं उस पर क्या बात करूं मजीद। तुम बताओ गफार, तुम्हारे ख्याल से मतलब उसने कहा कि स्लॉगर है आमिर ने बात की थी अभिषेक शर्मा के खिलाफ। तो इस तरह से तो हमें याद है हमारे जमाने में जयसूर्या हुआ करते थे, जयसूर्या और अभिषेक शर्मा आर सेम, मुझे तो ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है? अच्छा, आपकी इजाजत से पहले